वसल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबी। क्योंकि अगर माँ बाप के हुकूक हैं, दोस्तों के हुकूक हैं, तो अल्लाह के सबसे ज्यादा होने चाहिए। तो वो गैर मुस्लिम जो मुसलमान हुआ ना, उसने बताया कि सबसे पहले तो 5 नमाजें हैं भाई। हम अगर अल्लाह को माने तो अल्लाह से रिलेशन तो हो। तो ये इस्लाम है जो हमें 5 दफा मस्जिद में लेकर आता, और लाता कितने बेहतरीन स्टाइल के साथ है। कैसे बेहतरीन अंदाज के साथ लाता है इस्लाम। ये भी हो सकता था कि खामखा की कुर्बानी दिलवाई जाती कि 5 दफा तुमने उल्टे लटकना है, ताकि पता चल जाए तुम्हारा अल्लाह से क्या है, रिलेशन है। तो ये भी तो कुर्बानी होती कि नहीं होती, लोग दिलवा रहे होते हैं। फौज में ना, जब हम जो एनसीसी की ट्रेनिंग की है ना कॉलेज में, तो वो फौजी सूबेदार हमें ट्रेनिंग देते थे। तो वो ये साबित करने के लिए कि मैं ऑफिसर हूं, बाद दफा खामखा में डंड पे लो बैठ के, चलो भाई। अब फौजियों में होता है ना, ताकि ऑफिस के ऑर्डर को फॉलो करने का जज्बा पैदा हो। अब डंड पेल रहे हैं, हमें पता था भाई ये डिप्स लगाने पड़ेंगे आपको, ठीक है ना। वो कहता है जब खड़े होकर दोबारा लगाओ। तो ये सिखाया जाता है फौजियों को कुर्बानी का जज्बा पैदा करने के लिए। तो अल्लाह मियां ऐसे भी कर सकते थे कि बस उल्टे लटक जाओ, ठीक है ना, 5 टाइम कुर्बानी दिलवाई है, लेकिन ऐसे तरीके से दिलवाई है कि इसमें हमें रूहानी सुकून मिले, इसमें हमारा अल्लाह से रिलेशन कायम हो, इसमें हमें लुत्फ और मजा आए, हमारी दुनिया भी सुधर जाए इससे। हमें हुक्म दिया सबसे पहले फजर की नमाज रखी, ताकि मुसलमान सुबह देर से उठने वाली कौम ना बने। अल्लाह मियां ये भी कर सकते थे कि पहली नमाज 11 बजे, दूसरी नमाज शाम 3:30 बजे, 4-5 नमाजें ऐसे कर देते। झेलम वाली सरकार ने तो कर दी, फजर रखी है और जोहर के बारे में बोला है कि असर से 20 मिनट पहले आप जोहर असर पढ़ लें, और गुरूब आफ्ताब होते ही मगरिब इशा भी इकट्ठी पढ़ लें। तो ये अमली तौर पर 2 नमाजें हुई हैं, ठीक है ना। 5 नमाजों का मतलब होता है अपनी तमाम मसरूफियात को दोबारा से फारिग करके नमाज के लिए आना। जोहर में आप सारे काम छोड़ के आते हो, फिर वापस चले जाते हो, फिर असर में अलग से आते हो, फिर वापस चले जाते हो, फिर मगरिब में अलग से आते हो, फिर वापस चले जाते हो, फिर इशा में अलग से आते हो। ये 5 दफा कुर्बानी दिलवाई जा रही है। अगर इस तरह से नमाजें इकट्ठी करने का इस्लाम में हुक्म होता तो 3 दफा कुर्बानी होती, 5 दफा कुर्बानी नहीं होती। देखो, हम जोहर से पहले 4 सुन्नतें पढ़ते हैं और 4 फर्ज पढ़ते हैं। उन सुन्नतें पढ़ने में कोई कुर्बानी होती है हमें? इसलिए कि तो नमाज के लिए आए हुए ही है ना। तो अगर हम 4 फर्ज के साथ 4 असर भी पढ़ ले, तो असर की कुर्बानी थोड़ी ही फिर ये। तो 5 नमाजों का मतलब ही 5 टाइम पे आना है। इसमें शॉपिंग वॉपिंग ही तो रुकावट बनती है, और आपने शॉपिंग के लिए कह दिया है अहले हदीस। हालांकि अहले हदीस ये मानते नहीं है, लेकिन इसकी आदत है झेलम वाली सरकार की कि किसी भी मसलक में कोई भी उल्टा फतवा दे रहा होगा ना, तो उस उल्टे मौलवी को लाके हाईलाइट करके मसलक को बदनाम करना। तो एक अहले हदीस का क्लिप वो चलाया कि एक अहले हदीस कहते हैं कि मैं जब 12:30 बजे शॉपिंग के लिए जाता हूं ना अपनी बीवी को लेके, तो 12:30 बजे जोहर के साथ क्या पढ़ लेता हूं। झेलम वाली सरकार का क्लिप मैंने खुद अपने कानों से सुना है कि 12:30 या 12 बजे जैसे ही जोहर का वक्त दाखिल हुआ, तो जोहर के साथ फौरन क्या पढ़ लेता हूं, असर। हालांकि कुरान में सूरह नूर अल्लाह क्या कहते हैं, रिजालुल ला तुल्हीहिम तिजारतुन वला बैउन अन जिक्रिल्लाहि व इकामिस सलाह। मस्जिदों में ऐसे लोग होते हैं कि उनको तिजारत, अल्लाह की याद और नमाज से गाफिल नहीं करती। बिजनेस ही अल्लाह की याद, और अल्लाह फरमाते हैं मस्जिदों में होते हैं। पता चलता है कि कहां आगे पढ़नी होती है, जमात से भी और अपने टाइम पे भी। और उसी शॉपिंग को आपने जरिया बना लिया 2 नमाजें इकट्ठी करने का, असर गोल कर दिया आपने। ये है तफक्को और बसीरत, समझते हो। और उस नमाज का अजर खराब किया है जिसकी सबसे ज्यादा ताकीद कुरान बयान कर रहा है। तो खैर, तो कैसा रिलेशन है, जल्दी से बात को समेट के मैं खत्म करता हूं। सबसे पहले अल्लाह क्या कहता है, मुसलमान अपने मुस्लिम होना साबित करने के लिए कि मेरा अल्लाह से रिलेशन है, अल्लाह ने कहा कि 5 टाइम नमाज पढ़नी पड़ेगी। और ये 5 टाइम नमाज क्यों रखी है पता है आपको? क्योंकि वक्त में बहुत बड़ी तब्दीली होती है। अल्लाह कहते हैं जब भी इस कायनात में बड़ी तब्दीली होगी, तो सबसे पहले मेरे सामने सजदा करोगे, उसके बाद अपने कामों में लगोगे। तभी तो कुरान कहता है अक़ीमिस सलात लिदुलूकी शम्सी इला गसक़िल लैल, नमाजों को कायम करो दुलूके शम्स, सूरज ढलकने के वक्त, इला गसक़िल लैल, और रातों के अंधेरों में,
तो गसकिल लैल में 2 नमाजें आ गई, मगरिब और इशा, ये दोनों रात की नमाजें हैं, लेकिन इन दोनों के औकात में बड़ा फर्क होता है। मगरिब में फुल अंधेरा नहीं होता लेकिन रोशनी भी नहीं होती, बहुत ज्यादा वक्त में तगय्युर हो जाता है। और गसकुल जो है लैल जब इंतहाई दर्जे की होती है तो वो इशा का वक्त, जब बिल्कुल क्या हो जाता है, अंधेरा। आगे अल्लाह कहते हैं वक़ुरआन अल फजरी, और फिर फजर, फजर का वक्त बिल्कुल डिफरेंट टाइम होता है। मगरिब का वक्त बाकी औकात से बिल्कुल मुख्तलिफ है। सूरज ढल गया, गुरूब हो गया, लेकिन अभी रोशनी है, अंधेरा शुरू नहीं हुआ, फिर घुप अंधेरा हो गया। ये क्या है? ये बड़ा तगय्युर हो रहा है जमीन के अंदर। तगय्युर समझते हो? तब्दीली, चेंजिंग, आसान लफ्ज इस्तेमाल करना चाहिए मुझे भी। बड़ी चेंजिंग आ रही है टाइमिंग में, और इससे इंसान के जज्बात में और एहसासात में बड़ा फर्क पड़ता है। जोहर का तो फजर का वक्त बिल्कुल डिफरेंट है, अभी दिन तुलू होने वाला है, फिर सूरज होते होते जब ढलकता है ना, बिल्कुल बुलंदी पे पहुंच के तेज तपती हुई धूप होती है, जिसको अल्लाह दुलूक शम्स कह रहे हैं। दुलूक कहते हैं ढलकना। तो सूरज का जो ढलकना है ना, बुलंदी पे जाके लुढ़कना नीचे, इसको क्या कहते हैं? इसमें अल्लाह ने 2 नमाजों का जिक्र कर दिया, जोहर और असर। इसलिए कि दुलूक जो मोतदबी होता है, गाड़ी उर्दू फिर इस्तेमाल कर रहा हूं, मोतदबी काबिल जिक्र दुलूक, वो एक असर में होता है, एक जोहर में होता है। मैंने वो क्लिप रिकॉर्ड करवाया था ना आकिब सईद को कि 5 नमाजें अपने टाइम पर हैं, और ये कुरान की ईसाई से साबित है कि नमाजों के 5 टाइम है, 3 टाइम की नमाजें कुरान में नहीं है। तो उस पर मैंने कहा था कि दुलूक शम्स है ना, सूरज का ढलकना, तो मोतदबी ढलकना, काबिल जिक्र ढलकना एक जोहर के वक्त होता है, एक असर के वक्त, क्योंकि असर के वक्त 45 पे आ जाता है और जोहर के वक्त बुलंदी पे जाके ढलकता है। तो उसके नीचे के लोगों के कमेंट्स आए हुए थे कि अगर कुरान का ये मतलब है ढलकने के वक्त, तो फिर तो हर वक्त सूरज ढलक रहा है। समझ में आया पागल किसे कहते हैं? ये है मुज्तहिदीन, यानी उनका दावा यह था कि 3 वक्त है नमाज के कुरान में, जोहर है और इशा है और फजर है। तो 3 वक्त से ये साबित करना चाहते हैं कि जोहर असर मिला के पढ़ लो और मगरिब इशा मिला के पढ़ लो, असल में 3 टाइम है। ये गलत है। दुलूक शम्स का लफ्ज है कुरान में, और दुलूक से मुतलक दुलूक मुराद है, और मुतलक से फर्द कामिल मुराद होता है। मोतदबी, देखो फर्द कामिल को मैं मिसाल से समझाता हूँ। पहले मैं ये जो जिन्होंने एतराज किया ना उटपटांग किस्म का, इनके एतराज का जवाब दूं। ये कहते हैं हर वक्त, वाकई हर वक्त तो दुलूक हो रहा है, लेकिन इसका तो कोई भी कायल नहीं है, ऐसे तो 1 करोड़ नमाजें हो जाएंगी। अबे सूरज बुलंदी पे जाके जब तक पूरा गुरूब नहीं होता तो हर सेकंड ढलक ही रहा है ना, तो क्या हर सेकंड में नमाज पढ़ेंगे? तो जाहिर है कुरान वो बात करेगा जो इंसानों के फहम के मुताबिक होंगी। तो इससे साफ पता चलता है वो ढलकना मुराद है जो काबिले जिक्र ढलकना हो। तो काबिले जिक्र ढलकना, जिसको इस्तिलाह में कहते हैं मुतदबी ढलकान, वो जब है जब बुलंदी पे जाके पहली दफा ढलकना शुरू हो और फिर 45 के जाविये पे आ जाए। इससे ज्यादा ढलकान वाली नमाज हदीस से साबित भी नहीं है। नहीं आई मेरा ख्याल है बात? तो मुतलक से फर्द कामिल मुराद होता है। इसको मैं मिसाल से समझाता हूं। देखो मैं आपसे कहता हूं चाय लेकर आओ, आप बर्फ डाल के ठंडी चाय ले आए, मैं कहूंगा ये क्या ले आया? आप कहें आपने बोला था गर्म चाय लाओ। मैं बोलूंगा जब मैंने चाय का लफ्ज मुतलक बोला है, उसके साथ कोई गर्म या ठंडे की कैद नहीं लगाई, तो उससे फर्द कामिल ही मुराद होता है। कामिल फर्द चाय का क्या है? कामिल दर्जे की चाय क्या है? जो गर्म होती है, दरमियानी दर्जे का मीठा होता है और मुनासिब सी पत्ती होती है। मैंने आपसे कहा चाय लेकर आओ, आप 6 चम्मच जहर बना के ना पत्तियों के डाल के ले आए और सब। मैंने कहा ये क्या लेकर आया है? आप कह रहे हैं, आप बोल रहे हो चाय। मैं कहा भाई तू जहर बना दी, तो आप बोलो आपने ये थोड़ी कहा था नॉर्मल चाय, आपने तो चाय बोला था। तो चाय में तो कोई भी चाय। समझ में आ रही है बात कि नहीं आ रही? ये चीजें उसूल फिक़ह में पढ़ी जाती हैं जो आजकल के स्कॉलर्स ने नहीं पढ़ी, तभी कुरान हदीस का मतलब भी इनको समझ में नहीं आता। तो अल मुतलक़ु इज़ा उतलिक़ा युरादु बिहिल फर्दुल कामिल, ये उसूल फिक़ह का मसला है और लुगत का भी मसला है। कायदा है, ज़ाब्ता है कि जब भी कोई लफ्ज अल इतलाक़ बगैर किसी कैद के बोला जाएगा तो फर्द कामिल मुराद हो। अकमल नहीं, अकमल का मतलब बहुत ऊपर की जाफरान वाली चाय, ना ना ना, फर्द कामिल जो नाकिस ना हो। जाफरान वाली चाय ले आओगे फिर भी बुरा लगेगा। आप बोलोगे भाई मुफ्ती साहब आपने चाय बोला था और कहा था कि फर्द कामिल मुराद होता है, तो मैं उसमें जाफरान डाल के ले आया। अब मैं पता नहीं जाफरान पीऊं नहीं पीऊं यार, तो क्या करके ले आया? मैं तो कामिल नहीं, मैं तो अकमल। तो मैं बोलूंगा कायदा यह है कि मुतलक जब बोला जाता है तो नॉर्मल जो कामिल नाकिस ना हो, अकमल मुराद नहीं होता उससे। समझते हो? तो ये कायदे कुरान और सुन्नत पे भी जारी होते हैं।
क्योंकि अल्लाह मियां ने भी तो कलाम किया है ना, नबी ने भी तो कलाम किया है, तो नबी के कलाम में भी वही लुगत के कायदे चलेंगे जो आम कायदे हैं। समझते हो गए नहीं समझते? तो अब देखो कुरान कह रहा है अकीमिस सलात लिदुलूकी शम्स, सूरज के ढलकने के वक्त, तो ढलकने से फर्द कामिल, जो कामिल दर्जे का ढलकना है, तो कामिल दर्जे का ढलकना एक जब बिल्कुल बुलंदी पे जाके ढलकना शुरू होता है, इसको कहते हैं ढलकना, पहली दफा जब ढलकना। और दूसरा जब 45 के जाविये पर, जो असर के करीब का टाइम है, जिसमें सूरज में तगय्युर पैदा होना शुरू हो जाता है, तो ये ढलकना है। तो अब जब भी जमीन में कोई नया टाइम दाखिल होता है ना, तो अल्लाह कहते हैं क्या करना है सबसे पहले, अल्लाह का शुक्र। तभी उलमा ने उसूल फ़िक़्ह की किताबों में लिखा है कि नमाजों के जो औकात है ना, यही नमाज का सबब है। समझते हो? अल्लाह मियां ने नमाजों के औकात को नमाज का सबब बना दिया। अब इस बात को भी समझो, असल में नमाज का सबब है अल्लाह के एहसानात। नमाज जो हम पढ़ते हैं इसका असल सबब क्या है? अल्लाह के एहसानात। अब अल्लाह के एहसानात तो 24 घंटे हैं, तो क्या 24 घंटे पढ़ते रहें? जाहिर है उसमें हरज है। तो अल्लाह मियां ने क्या किया? अल्लाह मियां ने बोला देखो शरीयत का एक उसूल है, अभी क्या तुम्हें पूरा उसूल फ़िक़्ह बैठा के समझाऊं मैं, लेकिन क्या करें, समझाए बात समझ में आती नहीं। देखो शरीयत का और कॉमन सेंस का भी एक उसूल है कि जब किसी, पहले मुश्किल उर्दू में समझाता हूं फिर एक्सप्लेन करूंगा। जब किसी हुक्म का मदार हकीकत किसी हकीकी सबब पे रखना मुमकिन नहीं होता ना, तो सबब ज़ाहिर पर हुक्म का मदार रखा जाता है। मुश्किल है मुझे पता है, आसान करके समझा रहा हूं। देखो हम जो सफर में 2 रकअतें पढ़ते हैं, इसकी असल वजह है मशक्कत। क्यों हम 2 रकअतें पढ़ते हैं? भाई टेंशन है सफर में। अल्लाह ने नमाज क्या कर दी कि भाई सफर में आदमी ऐसे राहत में नहीं होता जैसे घर में होता है ना। तो अल्लाह मियां ने क्या हुक्म दिया कि भाई कितनी पढ़नी है? 2 पढ़नी है। तो असल जो वजह है ना सफर में 4 की 2 जो अल्लाह ने कर दी है, इसलिए कि सफर में आदमी इतनी खुशी और राहत में नहीं होता, बल्कि थोड़ी सी टेंशन में होता है। लेकिन अगर अल्लाह ताला ये कहते कि टेंशन ही पर हुक्म का मदार है, तो ये टेंशन कम होने के बजाय बढ़ जाती है। वजह उसकी है कि हम सोचते रहते पता नहीं मुझे सफर में टेंशन हो भी रही है कि नहीं हो रही है। बाज दफा लोग सफर में घर की निस्बत ज्यादा खुश होते हैं। आप जा रहे हो जहाज में या ट्रेन में, बड़ा मजा आ रहा है, आदमी को यार अल्लाह मियां ने तो कहा था टेंशन की, अब तो टेंशन नहीं हो रही। तो वहमी तो वैसे ही बढ़ जाता, वहमियों का प्रोग्राम ना, वो तो सारा जो 6 घंटे जिसका वुजू नहीं होता, वो ये कैसे सोचेगा कि मुझे टेंशन हो रही है कि नहीं हो रही। फिर अगर हो रही है तो कितने कितने किलो टेंशन हो रही है। बाज़ दफा हो रही है लेकिन आदमी कहता है यार इतनी तो मुझे घर में भी होती है, या हो सकता है नहीं होती है। तो इस्लाम इन बखेड़ों से निकाल के अल्लाह मियां ने क्या किया, भाई सफर सबब है टेंशन का और टेंशन सबब है नमाज का। तो असल सबब तो टेंशन है, लेकिन अगर टेंशन पे मैंने डाल दिया ना मदार, तो ये टेंशन कम नहीं होगी, बढ़ेगी। लिहाजा सफर पे डाल दिया मैंने। सफर होगा तो छोड़ दो, टेंशन है या नहीं, वो 2 पढ़ा करो। नहीं है बात, मेरा ख्याल है। तो ये टेंशन से बचाने के लिए अल्लाह ने कह दिया अब सफर में चाहे एंजॉय भी कर रहा हूं ना आदमी, तो भी हम कितनी पढ़ते हैं? 2 पढ़ते हैं। और मकाम पे जितनी मर्जी टेंशन में हो फिर भी पूरी 4 पढ़ते हैं। तो ये उसूल, और ये दुनिया में भी ये उसूल चलते हैं। समझते हो कि नहीं समझते? तो यहां भी अल्लाह ने क्या किया, अल्लाह मियां ने फरमाया असल में तो तुम पे नमाज फर्ज है, इसलिए कि मेरे एहसानात तुम पर बहुत हैं। अब वो एहसानात तो हर वक्त बोलो होते रहते हैं। अब हर वक्त एहसानात हैं तो अब हर वक्त पढ़ते हैं नमाज, वो तो नामुमकिन है। तो अल्लाह मियां ने कहा कि भाई देखो अल्लाह के एहसानात में जो तजद्दुद होता है ना, जिद्दत आती है, वो टाइम के लिहाज से आती है। हमारी पूरी जिंदगी का निजाम किससे चल रहा है? टाइम से चल रहा है। तो वक्त जैसे ही तब्दील होता है ना, एक नई नेमत का ज़ुहूर होता है, तो तब्दीली वक्त पे हुक्म का मदार रख दिया अल्लाह ताला ने। टाइम जैसे जैसे चेंज होगा तो समझ लो कि अल्लाह की नई नेमत मिल रही है तुम्हें, तो उस नई नेमत पे शुक्राने के लिए तुमने क्या करना है? नमाज पढ़नी है। तो टाइम चेंज होता है। तो टाइम जो है ना, अब टाइम तो 24 घंटे में हर सेकंड में चेंज हो रहा है। तो वही बात है, अल्लाह ने कहा हर सेकंड में चेंज हो रहा है, लेकिन दुलू के शम्स वाला टाइम और रात वाला टाइम और वो कुरान अल फजर, फजर वाला टाइम, ये इसमें टाइम में बड़ा तगय्युर आता है। तो बड़ा तगय्युर आता है तो नई नेमत मिल रही है। और लिहाजा जब नई नेमत मिल रही है, हकीकत में ना भी मिल रही हो
और हकीकत में इससे पहले भी मिल रही हो नहीं, लेकिन अब फर्ज ये कर लिया गया है कि जब टाइम चेंज होगा तुम्हें नई नेमत मिलेगी, और नई नेमत मिलेगी तुम पर लाजिम है कि अल्लाह का शुक्र अदा करो आगे। तो इसलिए उलमा ने इस मसले को बड़ा अच्छा समझा, उसूल फिक़ह में एक्सप्लेन किया है कि नमाजों का जो सबब है ना वो क्या है, औकात की तब्दीली। जैसे 2 रकतों का सबब सफर है, हालांकि असल में नहीं है, असल में तो कुछ और है, लेकिन अब अल्लाह ने क्या बना दिया सफर को। तो ऐसे ही नमाजों के वाजिब होने का सबब क्या है, वो वक्त में बड़ी तब्दीली। तो ये 5 टाइम इस जमीन पर ऐसे हैं जिसमें बड़ी तब्दीली होती है, और इन बड़ी तब्दीलियों से इंसान को अल्लाह की नेमतों का एहसास होता है। अगर ये टाइम रुक जाए ना तो हमारी जिंदगियों की रंगीनियां खत्म। सिर्फ फजर ही का टाइम हो, जोहर में जो अलग सी इंसान की फीलिंग होती है, असर में अलग फीलिंग होती है, मगरिब में अलग, इंजॉय करता है इंसान लाइफ को ना। हर वक्त उसे मगरिब का टाइम चाहिए, उसे ईशा भी चाहिए, लेकिन हर वक्त ईशा नहीं चाहिए। उसे फजर की बहारें भी चाहिए, लेकिन हर वक्त फजर की बहारें नहीं चाहिए। उसे दोपहर की चिलचिलाती धूप भी चाहिए, हर वक्त नहीं चाहिए। शाम की ठंडी छांव भी चाहिए जो असर के टाइम होती है। और कैसे समझाएं मेरे भाई, मेरे पास इसके अलावा तभी तो 5 नमाजें, तो 2 नमाजें इकट्ठी बैठी नहीं होती, समझ रहे हो, क्योंकि औकात 5 टाइम चेंज होते हैं और बड़ी तब्दीली आती है। तो 3 टाइम क्यों पढ़ रहे हो भाई तुम नमाज। बाकी कुरान और हदीस के हवाले क्या है वो मैं इंशाल्लाह भी रिएक्शन रिकॉर्ड करवाऊंगा, उस पर वो आ जाएंगे। तो मेरे भाई, तो ये इस्लाम है जो हमें कहता है कि जब वक्त में बड़ी तब्दीली होगी तो तुम्हें अल्लाह की नेमत को वाकई होता भी है। आप रात को सो जाओ टाइम पे, सुबह सादिक का वक्त जब होता है ना, नींद पूरी होती है, खुदा की कसम दिल में जरा सी भी अल्लाह की मोहब्बत का जज्बा हो ना, तो इंसान के दिल में अल्लाह की मोहब्बत की चिंगारियां पैदा होती हैं सुबह के टाइम को देख के कि मेरे रब ने मुझे रात को सुला दिया और बेल आखिर अब सूरज दोबारा से निकल के अपनी जिम्मेदारी पूरी करने वाला है। दिल चाहता है अल्लाह को राजी करूं, उठूं मैं अल्लाह के सामने जाऊं। हम तो पोस्तियों की तरह, मेजॉरिटी तो सो रही होती है ना, उठती 12 बजे कम वक्त, उसको क्या पता वो सुबह और वो छांव सितारों की और वो नूर। शायर ने कहा था, अगला मिसरा भूल गया क्योंकि नवी में रट्टा लगा के याद किया था 9th क्लास में उर्दू अदब में। वो सुबह और वो छांव सितारों की और वो नूर, देखे तो गश करे अरीनी गोए ओजे दूर। वाह वाह, अब याद आ गया। आपको समझ में नहीं आया होगा क्योंकि उर्दू बर्बाद हो रही है। शायर ने कहा है अरीनी, मूसा अलैहिस्सलाम ने कोहे तूर में कहा था ना अरीनी, ए अल्लाह मुझे अपना जलवा दिखा। तो गोए ओजे तूर, तूर के पहलू से जो आवाज आई थी ना अरीनी, तो वो वाला मंजर, वो रूहानी मंजर होता है वो सुबह और वो छांव सितारों की और वो नूर। यानी सितारों की छांव के बाद जब सुबह पैदा होती है ना, तो वो कोहे तूर वाला मंजर, रूहानी मंजर पैदा होता है जब कोहे तूर से मूसा अलैहिस्सलाम की अरीनी की आवाज आई थी। शायरों का तखय्युल होता है, कोई मेरे पे तौहीन का फतवा ना लगा देना भाई। तो फतवे मार्केट में तौहीन के आजकल बहुत हल्के चल रहे हैं। तो हम अपने बयान की तरफ चलते हैं। तो ये 5 नमाजें अल्लाह ने क्या कर दी मेरे भाई, बोलो। असल तो इबादत इस्लाम में है ही नमाज। असल क्या है, 5 टाइम दिन में। तभी उलमा कहते हैं माफी नहीं होती है कभी, मौत तक चलती रहती है, क्योंकि टाइम आता रहता है ना। टाइम आएगा तो नमाज लाजिम होती रहेगी, या तो टाइम रोक लो। हम जब गए थे वहां नॉर्वे में थे ना, तो बहुत लंबी रात थी, तो वहां टाइम रुका हुआ था रात का। तो मगरिब और ईशा और फजर में ठीक ठाक फासला होता था। फजर 8:45 बजे हो रही थी सुबह, और ईशा मेरा ख्याल है 4:30-5 बजे। तो चूंकि टाइम रुका हुआ था ना, मगरिब के बाद ईशा का वक्त, फजर का वक्त आ ही नहीं रहा, ईशा का वक्त, ईशा के बाद फजर का वक्त आ ही नहीं रहा, तो टाइम रुक गया, तो नमाज भी क्या हो गई, रुक गई। ठीक है, देर से पढ़ो। तो क्योंकि टाइम चेंज होगा तो हुक्म अल्लाह का नमाज का आपकी तरफ मुतवज्जो। हाँ, जिन इलाकों में 6-6 महीने 3-3 महीने सूरज निकलता ही नहीं है, वहां फिर हदीस में आता है कि उसमें फिर हदीस में कुछ और है, वो फिर अभी